बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते ठाक होंगे। मैं हूँ मावरा किरण। मैं लाई आज आपके लिए जी प्रिंसेस स्टाइल सॉफ्ट 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 पार्टी मेकअप लुक। ठीक है, बहुत ही हसीन लगने वाली है ये लुक। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आइज मेकअप बनाया है, मतलब किया आप लोगों के लिए कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, आप लोगों से माजरत है। लेकिन आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, क्योंकि एक वीडियो कसम से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आप लोगों के लिए। मॉडल अरेंज करना, देन उसके बाद प्रॉपर शूट करना उसका, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है बच्चों के साथ। ठीक है, अब फिर भी मैं आप लोग के वीडियो अपलोड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें। और जी सबसे पहले मैंने इनका ना, अच्छा जी, एमफी की बेसिस मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट पे ही एमफी कॉस्मेटिक वालों ने मुझे क्या कहते हैं, आपने मुझे कमेंट्स किए, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे पीआर भेज दिया। क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैंने पहले इनके फेस पे एमफी की बेस अप्लाई की है। ठीक है, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आई, तो देन मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल छोड़े इस बात को। तो फिर मैंने इसे वॉश करवाया है मॉडल का फेस, और देन मैं ये शेफर की इजी बेस अप्लाई कर रही हूँ। आप डर्माक्स भी ले सकते हैं, आप कोई फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब आपको लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा लाइट है, लेकिन ये बिल्कुल भी लाइट नहीं है। जब फुल मेकअप हो जाएगा सब कुछ ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइवरी शेड है, इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले लीजिएगा। मेरे पास कार्ड तो नहीं है, तो मैं आपको कैसे रेकमेंड कर दूं कि इसका ये वाला शेड इस कलर में है। सॉरी, शेड का मुझे इतना वो नहीं पता ना, क्योंकि मेरे पास जस्ट अब ये आइवरी शेड है। मैंने जस्ट इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, और इतना अच्छे मुझे इसके रिज़ल्ट मिले हैं कि मैं आपको इसके बता नहीं सकती। हालांकि मैंने इसे खुद अपने पैसों से ख़रीदा है, तो जब मैं ये चीज़ें ले सकती हूँ तो और भी चीज़ें ले सकती हूँ। तो कहने का मकसद, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा कि आप ही क्या कह रही हैं। तो कोई मसला नहीं है। मैंने ये फिंगर से अप्लाई किया है। फिंगर से अप्लाई करने के बाद आपने ब्रश से अप्लाई कर देना है नेक पे, क्योंकि नेक पे मुश्किल हो जाता है फिंगर से अप्लाई करना। तो आपने ब्रश ले लेना है, कोई भी ब्रश जो आपके पास अवेलेबल हो, आपसे उससे लगा लें, या स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं। सिंपल स्पॉन्ज जो होता है उससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, टैप टैप करके आपने लगाना है, कोई इतनी वो खींचातानी नहीं करनी। ये ना हो कि एक जगह से लगे और दूसरी जगह से उतर जाए। आइवरी शेड है, इसमें काफ़ी शेड्स आते हैं। मुझे अभी इनके शेड्स का वो कोई इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि ये मेरे पास वन शेड मैंने ऐसे ही मंगवा लिया फेयर शेड में, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। और वैसे भी जो मेरा एरिया है ना, वो बस ऐसा ही मेकअप मांगता है। वो कहते हैं हमें जी गोरा चिट्टा कर दिया जाए, जी जैसा मर्जी हो जाए, हमें गोरा चिट्टा ही चाहिए बेस। तो बस ये लोगों का कॉन्सेप्ट है। और टिकटॉक पे तो मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, आटे की बोरी में डाल दी, ये कर दी, वो कर दिया। जनाब जी, ये हमारा काम है। अगर आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से लगाना है तो लगाएं, लेकिन बातें तो ना सुनाएं। लेकिन लोग बस नहीं हटते ना अपनी बातों से। कोई मसला नहीं है, ना हटे, हमने तो अपना काम करना है। इसके बाद जी ये मिनरल बेस 04 नंबर, ये डार्क डार्क है। ठीक है, आइवरी शेड जो मैंने इसके ऊपर लगाया है वो लाइट है। अगर हमारी स्किन पे डार्क कलर का नीचे बेस लगा होता, ऊपर हम थोड़ा सा फेयर लगा देते ना, तो मैनेज हो जाता। ठीक है, अब ये नीचे लाइट है, इसके ऊपर डार्क लगा देंगे तब भी मैनेज हो जाएगा। लाइट के ऊपर लाइट लगाएंगे तो फिर मैनेज नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, और मेरी बातों पे भी गौर करना है। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ से मेरा बुखार वगैरह सब कुछ ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। बस वही नज़ला ज़ुकाम थोड़ा बहुत है, आवाज़ में मतलब भारीपन है थोड़ा सा, गला भी, खांसी नहीं जा रही, थोड़ी सी है खांसी। इंशाल्लाह वो भी सेट हो जाएगी। आप लोगों की बहुत सपोर्ट है, आप लोगों की बहुत दुआएं हैं। जस्ट आप लोगों की दुआ से ही मैं ठीक हुई हूँ। और आप लोग दिल से दुआ करते हैं, और मैं आपको दिल से सिखाती हूँ। अब दिल निकाल नहीं सकती, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको दिल से सिखाती, कोई चीज़ हिडन नहीं रखती यार। मैं कसम से आपको कह रही हूँ, मैं कोई चीज़ आपसे हिडन नहीं रखती, और आपको मैं सिखाना चाहती हूँ। मैं
यहाँ पे इतना कमाना नहीं चाहती हूँ। जो बात सच है ना वही मैं बताऊँ, जो बात सच नहीं है वो मैं कभी भी आपको अपने व्यूवर्स को रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये चीज़ ले लें, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती तो नहीं होती, जो चीज़ अच्छी होती है वो तो होती है ना यार। क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, भले मैं इतनी बड़ी ब्यूटिशियन नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। तो मेरा रोज़ का काम है। एक तो हो ना बंदा भाई चलो कभी कभी काम कर लिया, नहीं आपको पता है वीडियोस बनाना और क्लाइंट्स पे काम करना, मतलब मेरा तो रोज़ का काम है ना। एक चीज़ की समझ आ जाती है इंसान को। तो अब इतनी तो मुझे समझ है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है। बुरी मैं किसी को भी नहीं कहती, बहरहाल मेरी समझ से बाहर है कुछ चीज़ें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बहरहाल छोड़े इन बातों को, एमफी की बेसिस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी, आपने लाजमी देखनी है। उसमें और आपने देखना है कि आपने लेनी है कि नहीं, जो सच्चाई होगी वही बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं झूठ नहीं बोलती, आपसे को पता भी है। और जनाब जी ये एंकल ब्रश से भी फील हो सकते हैं हमें ना हमेशा दूसरे ब्रश से ना फील करती हूँ, तो मेरे ख्याल से आप सोचते होंगे कि आप भी एंगल ब्रश से क्यों नहीं करती। तो जनाब आज हमने आपको एंगल ब्रश से भी फील करना बता दिया है। आपने जो दरमियान होता है ना जहाँ से मैं पकड़ती हूँ, यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना फील। ये देखिए डार्क है, जो हमारा एंड वाला एरिया वो डार्क है, फ्रंट वाला एरिया हमारा लाइट है, लेकिन स्मूथ लुक आनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कोई कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन यूज़ की है जी क्रिस्टाइन की, नहीं सॉरी जी एमली की, एमली की है जी मेरे ख्याल यही कहते हैं यार एक तो मुँह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं जब ना इनके प्रोडक्ट्स के नाम लेना अच्छा जी यहाँ पे मैंने पाउडर दोनों कट करके पाउडर लगा लिए है। पाउडर मैंने यूज़ किया है जी मिडोरा का, नहीं जी मिडोरा का नहीं यूज़ किया, क्या कौन सा यूज़ किया है, मिस रोज़ वालों का भूल जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं ग्लैमरस फेस की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ओनली फॉर ग्लैमरस पैलेट, इट्स माय फेवरेट। अच्छा जी यहाँ पे मैंने फिरोजी सा लाइट फिरोजी अंगूरी सा, पता क्या कहते हैं यार इस शेड को, एक तो शेड के नाम भी मुझे नहीं आते, बस लगा देती हूँ। जैसे ड्रेस आपके हो ना बिल्कुल उसी तरीके से आपने लगा देना है, और थर्ड फिंगर से लगाना है, कभी भी ब्रशेज़ इस्तेमाल नहीं करने मेटेलिक शेड लगाने में। ओके जी, दोनों आइज़ पे मैंने लगा दूंगी इसी तरीके से। मैंने स्पीड नहीं तेज़ की, जहाँ जहाँ जो चीज़ दिखानी होती है वहाँ वहाँ मैं स्पीड तेज़ नहीं करती ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। अच्छा जी वो उस बेस के बाद मैंने आपको बताना ही भूल गई, ये जो क्या कहते हैं यार, मोहल्ले में बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ना जो फेस के ऊपर मैंने जब वो अप्लाई किया था आइवरी शेड शेफर का इजी बेस, उसके बाद मैंने स्पंज से भी टाइपिंग किया, उसके बाद मैंने शेफर का मिनरल बेस अप्लाई किया और उसे ड्राई स्पंज से मैंने लगाया, और ड्राई स्पंज से ही मैंने पहले टाइपिंग किया, फिर ड्राई स्पंज से ही मैंने वो जो लिक्विड जो अप्लाई किया था मिनरल बेस मिक्स करके, ना इतना रनी करना ना इतना वो थिक कर लेना, आप लोगों ने अप्लाई कर देना और टैप टैप करके आपने ना जहाँ आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा हिला लेना, ये ना बस वही टैप टैप करते रहे मेरे कहने में चले जी आइस मेकअप आप देख रहे होंगे, मैंने पहले मेटेलिक शेड लगा लिया, उसके बाद मैंने फ्लैट तो नहीं है, फ्लफी ब्रश है, आप देख सकते हैं इसका एंगल देख सकते हैं किस तरीके से है ये। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे आउटर कॉर्नर से लेके थोड़ा सा फ्रंट की जाने पिंक शेड लगाया, डार्क पिंक शेड है, आरसी गुलाबी, और उसके ऊपर मैंने जो शेड लगाया वो मस्टर्ड शेड है, इट्स माय फेवरेट वो शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अप्लाई करना है, दोनों आइज़ पे ख़ास ख्याल रखना है, दोनों आइज़ पे लगा हो। इसी तरीके से आपने छोटे छोटे स्टॉक उठाते जाना है और करते जाना है अप्लाई। एक दिन आपको मुझसे भी अच्छा आएगा, मुझसे भी अच्छी ब्यूटिशियन बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं खुद को अच्छा नहीं कहती, जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ मुझे आती है वो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, आपको अच्छी लगती है, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया, ठीक है। और जी ये देख सकते हैं आप फेस इट की ये बेस होती है, 131 नंबर है इसका, ये बेस होती है। डस्ट जो होती है ना, डस्ट ये देखिए इस तरीके की डस्ट होती है, इसे फिक्स करने के लिए ये बेस इस्तेमाल की जाती है। अदरवाइज़ आप सीलर के साथ यूज़ करते हैं ना तो वो सॉफ्ट लुक नहीं देता, तो ये चीज़ सॉफ्ट लुक देती है, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं अभी मेरी ना आवाज़ सॉरी बैठी हुई है चले वो भी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। मौसम के बदलते रंग तो कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे।
और आप सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, मेरी हौसला अफजाई लाजमी किया करें, मुझे अप्रिशिएट लाजमी किया करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस वालों का केक आई लाइनर। प्राइस है 200 और एरिया का पता नहीं कहाँ कहीं से कितने का मिल जाए। तो जनाब लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ मैं मिस रोज़ वालों की। 52 नंबर है, शायद नहीं, हाँ जी 52 नंबर है मैंने काफ़ी वीडियो में दिखाई भी हुई है। 52 नंबर है और ये एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा यूज़ होने वाली नहीं है, इसे आप काफ़ी टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर आपने इनकी ग्लू उतार के रख लेनी है, वो भी ध्यान से इन्हें वॉश करके रख लेना है। और जी फिर आप कहेंगे वॉश करने का तरीका जनाब, वो भी मैं इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं लैशेस लगाने के बाद हमेशा लाइनर का एक कोट आपने करना है, लाजमी करना है। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से विंग बनाते हैं, ठीक है। अगर जिस तरीके से मैं बना रही इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये देखें, आइज़ ओपन करवानी है, नीचे से आपने एक लाइन ऊपर करनी है, देन आपने इधर से मिला लेना और एक लाइन जो हमने नीचे को की थी वही ऊपर को कर देनी है। जनाब जी हमारा रेडी हो चुका है विंग लाइनर। कोई मुश्किल है आप बताएं? कोई भी मुश्किल नहीं है। मस्कारा लगाना जी आपकी आप ही भूल चुकी थी, कोई मसला नहीं है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है मेरे साथ। तो लेंस को भी मसला हो रहा था, वो टिक ही नहीं रहा था आइज़ में ना, राइट साइड वाला। तो मस्कारा लगा लिया ग्लैमरस फेस वालों का, मोस्ट फेवरेट माय फेवरेट मस्कारा, लॉन्ग लास्टिंग, वॉल्यूमाइज, ज़बरदस्त है, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये ग्लैमरस फेस का ये जो हाइलाइटर है इसका शेड मैंने बता दिया है, आप ले सकते हैं BM स्टोर से। अच्छा, मैंने अपने भाई का नंबर क्यों नहीं दिया? कमेंट्स में मैंने कहा था मैं अपने भाई का नंबर दे दूँगी, वो इसलिए नहीं दिया कि BM स्टोर पे अब इंशाल्लाह वेरी सून अवेलेबल होगा। यही 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वाइट जेल आईलाइनर उनके पास अवेलेबल हो गया है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि अवेलेबल हुआ है कि नहीं। ओके, वैसे मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2-3 दिन तक हमारे पास आ जाएगा, रिस्टॉक हो जाएगा। तो फिर जिन जिन ने लेना है भाग के ले लीजिएगा, लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं टिकटॉक पे भी, इस पे भी, तो लाजमी आपने वहाँ से परचेज़ कर लेना है यही वाइट जेल लाइनर, जो जनाब जी मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती और ये आँख से जल्दी भी नहीं निकलता। और इसकी प्राइस काफ़ी हो चुकी है, 350 का आई थिंक हो चुका है ये। खैर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट इसमें है कि आपको 350 कुछ भी नहीं कहेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब ये चलने वाला है और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं कह रही, मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया जब से मैंने सैलून ओपन किया, तब से ही मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और जो मैंने सबसे पहले लिया था वो तो बेचारा गुम हो गया था जी, जब मैंने ये दूसरा लिया है तो ये 2 साल हो गया मेरे पास चल रहा है और इतना सा भी ख़त्म हुआ। इसने क्या ख़त्म हुआ ना, मेरा रोज़ का काम है और रोज़ यूज़ करती हूँ लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, चाहती हूँ कि ख़त्म हो जाए अच्छा जी, ये देख सकते हैं मैंने ब्रश से अप्लाई किया लेकिन नहीं लगा। कभी कभी आपसे भी ऐसे हो जाए तो जनाब घबराना नहीं है, फिंगर्स है ना जिंदाबाद। तो अल्लाह ताला ने फिंगर्स दिए हैं हमें, किस लिए दिए हैं? काम में लाए। अच्छा, यहाँ पे ना आपने फिंगर पे ले लेना है ये शेड, पिंक शेड था। जैसे मैंने आइज़ के ऊपर काम किया वैसे हमने आइज़ के नीचे भी प्रॉपर काम करना है। इसके बाद मैंने मस्टर्ड शेड लगाया, उसके बाद मैं इनर पे मैं लगाऊंगी, ठीक है, लोअर लैश के नीचे लगाऊंगी यही शेड जो ऊपर मैंने फ्रोज़ी सा कह ले, लाइट फ्रोज़ी सा कलर है, जैसे इनकी ना फ्रॉक का कलर था बिल्कुल वैसे ही है, मैक्सी फ्रॉक जो भी कह लें, बारबी ड्रेस। अच्छा, मैं आपके साथ और भी मैक्सीज में इंशाल्लाह मेकअप वो करूँगी। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी टी पिंक मैक्सी में मेरी जान जैसे अरेंज होता है ना, मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। और क्या कहना था आप लोगों से, एक तो जब मैं वॉइस करने बैठूँ फिर मैं भूल जाती हूँ आप लोगों से क्या क्या कहना था क्लास का आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन लेना चाहता है, इंस्टाग्राम पे मुझे बताइए, लाजमी बताइए क्लास के लिए कि कौन कौन लेना चाहता है, ठीक है। मुझसे क्लास अपने प्रोडक्ट्स लेके आए, जिसको समझ नहीं है मैं उस पर क्लास दे दूँगी, आपको किसी भी प्रोडक्ट्स पे दे दूँगी, ठीक है।
लेकिन अफोर्डेबल हो, बेशक अफोर्डेबल ना भी हो उस पर भी दूँगी क्योंकि मैं हर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर अफोर्डेबल है या नहीं है, जो भी आपके पास है आप लेके आना चाहती हैं ले आएँ। आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही, जिस चीज़ में आपको मसला आ रहा है वो चीज़ अपनी लेके आएँ। जस्ट मेकअप के मुतालिक बात होगी उस दिन, ठीक है। जिन्होंने क्लास लेनी है वो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है मावरा ब्यूटी सैलून के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो प्लीज़ जी वहाँ भी मुझे फॉलो कर लिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और मुझे अच्छे से वहाँ भी कमेंट्स किया कीजिए किया कीजिए। और मुझे कोई मुझसे क्वेश्चन करना हो, कोई मुझसे बात करनी हो, कोई मुझसे हेल्प चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। हाँ जी, थोड़ी देर सवेर हो सकती है लेकिन मैं लाजमी आपसे बात किया करूँगी और रिप्लाई भी किया करूँगी। और इंशाल्लाह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अरेंज करती हूँ जो मैं यूट्यूब पे दूँगी। मैंने न्यू सिम लूँगी तो वही मैं इंशाल्लाह शायद दूँ व्हाट्सअप नंबर। लेकिन बस यही है कि फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह मसला मसाइल, बस फिर यही बात होगी। तो इसलिए मैं अरेंज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पर्सनल नंबर नहीं दे रही क्योंकि बार बार घंटियाँ बजे फिर अच्छा, ये हमारी फ़ाइनल लुक है। हमारी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी हसीन लग रही है। ये ताज हमने पहना दिया, प्रिंसेस लग रही है बिल्कुल प्रिंसेस लाइक। ये बारबी डॉल वाला मेकअप है। आपने हेयर स्टाइल कोई भी अपनी पसंद का बना सकते हैं। हमने इनका डू भी बना सकते थे, मतलब कि इनके बंधे हुए बाल भी बना सकते थे। हेयर डू मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन आज हमें थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो नीचे कर्ल्स डाले हैं, ऊपर स्ट्रेट हैं बाल, नीचे कर्ल्स हैं। इनके हेयर्स का कलर पूछा जा रहा था तो मैं इनके हेयर्स के कलर की भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने रात ही इनका हेयर कलर किया है। तो इनका जो हेयर कलर है वो जी अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। हमारी मॉडल भी माशाल्लाह बहुत अफोर्डेबल है, अच्छी है माशाल्लाह से। जिन्होंने इसे एज अ मॉडल यूट्यूब चैनल के लिए लेना है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे और मेरी फुल वीडियो देखा करें, फिर इधर आया करें अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 ये लाइक का बटन तो दबा दीजिएगा मेरी खातिर, और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। और अपने रिलेटिव्स वगैरह में शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।